जैसा कर्म वैसा जन्म। ये बात गरुड़ पुराण में लिखी गई है, क्योंकि मरने के बाद व्यक्ति का अगला जन्म किस योनि में होगा, इसका निर्धारण जीवन काल में किए गए कर्मों के आधार पर होता है। पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से विनती करते हुए कहा कि हे भगवान, जब मृत्यु के बाद आत्मा अपने किए हुए कर्मों के अनुसार नरक में दंड भोगती है तो उसे कैसी सजा दी जाती है और उसका अगला जन्म कैसे होता है, कृपया बताएं। गरुड़ के इस गूढ़ प्रश्न का जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि मृत्यु के बाद पहले तो आत्मा को नरक में उसके पाप कर्मों के अनुसार सजा दी जाती है। इसके बाद जब उसके अगले जन्म का समय आता है तो उसे अगला जन्म भी कर्मों के आधार पर ही मिलता है। गरुड़ जी ने कहा, भगवान, किस तरह के कर्म करने से हमें किस तरह का कर्म फल भोगना पड़ता है, कृपया मुझे बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग किसी दूसरों का धन लूटकर, धोखाधड़ी कर या चोरी कर अपने शौक पूरे करते हैं, उसकी मृत्यु के बाद यमराज के दूत रस्सी से बांधकर पीटते और घसीटते हुए नरक में ले जाते हैं। इतना ही नहीं, उसे तब तक पीटा जाता है जब वह बेहोश नहीं हो जाता। ऐसे लोगों का जन्म सियार, गिद्ध, सांप, गधा और कौच योनि में हो सकता है। ऐसे लोग जो निर्दोष जीवों की हत्या, अपने स्वार्थ के लिए पशु पक्षियों की हत्या करते या उन्हें सताते हैं, ऐसे व्यक्ति की आत्मा को नरक में गर्म तेल में डालकर तला जाता है। इनका जन्म चांडाल रूप में लेने वाला माना जाता है। जो कि बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं या उन्हें घर से निकाल देते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए भी बेहद खतरनाक सजा तय की गई है। ऐसे व्यक्ति को नरक की आग में तब तक डुबोया जाता है जब तक उसकी खाल न निकल जाए। जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले, शोषण करने वाले, धोखा देने वाले, गर्भपात कराने वाले और अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वालों को भी नरक में कठोर सजा दी जाती है। इन्हें नरक में मलमूत्र से भरे कुएं में डाला जाता है। इनका अगल जन्म नपुंसक के रूप में होता है। जो पुरुष महिलाओं की तरह आचरण रखते हैं या उनके आदतें व स्वभाव में महिलाओं की झलक दिखती है, तो ऐसे पुरुष अगले जन्म में स्त्री के रूप में आते हैं। उन्होंने बताया है कि धोखेबाज, कपटी और अपने हित के लिए छल करने वालों को अगला जन्म उल्लू का मिलता है। पशु पक्षियों को परेशान करने वाले व्यक्ति अगले जन्म में कसाई हत्थे चढ़ने वाला बकरा बनते हैं। माता पिता या किसी अपने का दिल दुखाने वाले, उन्हें प्रताड़ित करने वालों को अगला जन्म जरूर मिलता है, लेकिन पैदा होने से पहले ही गर्भ में उनकी मृत्यु हो जाती है। गौ हत्या, भ्रूण हत्या, महिलाओं की हत्या करना महापाप माना गया है। ऐसा करने वालों को अगले जन्म में चांडाल योनि प्राप्त होती है। स्त्रियों का शोषण, उनके दुराचार करने वाले अगले जन्म में कुष्ठ रोगी बनते हैं। वहीं गुरु का निरादर करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में नरभक्षी के रूप में पैदा होता है, जिसे जन्म से मृत्यु तक कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। अन्न की चोरी करने वाला चूहा, जल की चोरी करने वाला चातक, शहद चुराने वाला मधुमक्खी बनता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही वजह है कि शास्त्रों में मरते समय राम नाम लेना महत्वपूर्ण बताया गया है। कर्म और पुनर्जन्म दो धार्मिक अवधारणाएं हैं जो हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म सहित कई भारतीय धर्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कर्म का अर्थ है कार्रवाई या कर्म। ये माना जाता है कि हमारे प्रत्येक विचार, शब्द और कर्म का ब्रह्मांड पर प्रभाव पड़ता है और ये प्रभाव हमारे वर्तमान और भविष्य के जीवन को आकार देते हैं। पुनर्जन्म का अर्थ है फिर से जन्म लेना। यह विश्वास है कि मृत्यु के बाद आत्मा या आत्मा एक नए शरीर में पुनर्जन्म लेती है। यह नया जन्म पिछले जन्मों के कर्मों द्वारा निर्धारित किया जाता है। हमारे कर्म हमारे अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। यदि हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो हम अगले जन्म में सुख और समृद्धि का अनुभव करेंगे। यदि हमने बुरे कर्म किए हैं तो हम अगले जन्म में दुख और कष्ट का अनुभव करेंगे। पुनर्जन्म हमें अपने कर्मों के परिणामों का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। यदि हम पिछले जन्म में किसी को चोट पहुंचाते हैं तो हम अगले जन्म में खुद को चोट पहुंचते हुए देख सकते हैं। यदि हम पिछले जन्म में किसी की मदद करते हैं तो हम अगले जन्म में दूसरों द्वारा मदद किए जाने का अनुभव कर सकते हैं।
पुनर्जन्म हमें आध्यात्मिक विकास का अवसर प्रदान करता है। प्रत्येक जन्म में हमारे पास सीखने और बढ़ने का अवसर होता है। हम अपने अज्ञान और गलतियों को दूर कर सकते हैं और ज्ञान और करुणा विकसित कर सकते हैं। कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणाएं जटिल हैं और उनकी व्याख्या विभिन्न धर्मों और संप्रदायों द्वारा अलग अलग तरीकों से की जाती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कर्म और पुनर्जन्म के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हालांकि ये अवधारणाएं कई लोगों के लिए आराम और प्रेरणा का स्रोत हो सकती हैं। वे हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने और दूसरों के प्रति दयालु होने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।